नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिलेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने उसका डोमेन, रेंज, को डोमेन और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखे थे। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व करके बताए थे और वहाँ पे अपना रिलेशन कंसेप्ट ओवर हो चुका था। आज की क्लास में हमें मेनली एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करना है। ओके, तो अगर आपके कोई डाउट रहे होंगे या आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सेट ए है ना, नेचुरल नंबर का 1 से लगा के 14 तक है ना। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक रिलेशन आपको आर डिफाइन करना है, कहाँ से कहाँ तक। आर एक रिलेशन, देखो ना क्या बोला, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। उसका मीनिंग ये है कि एक रिलेशन आर है, ए से ए में डिफाइंड है बाय ए रिलेशन आर इज इक्वल टू, और रिलेशन उसने डिफाइन किया है आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अपन इसको y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं, है ना, वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। और फिर आपको इसका डोमेन और को डोमेन और रेंज लिखना है। तो बहुत इजी है, x और y दोनों ए सेट से बिलोंग कर रहे, सेट एक ही दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, जब x 1 रखोगे, है ना, x 1 रख सकते हो, तो y कितना मिलेगा 3, और 3 उसमें है, यस, तो 1,3। x 2 रखोगे तो y कितना मिलेगा 6 इसमें है, यस। फिर x, क्योंकि x और y दोनों a से बिलोंग करना चाहिए। जब x 3 रखोगे तो y कितना मिलेगा 9 इसमें आएगा, यस आएगा। फिर x 4 रखोगे तो y कितना मिलेगा 12, क्या 12 इसमें आएगा, यस। फिर x 5 रखोगे तो y कितना मिलेगा 5 × 3 15। देखो 5 तो इसमें है, बट 5 जैसे ही रखोगे तो 5 × 3 15 इसमें नहीं है, तो y a से बिलोंग नहीं कर रहा, x तो बिलोंग कर रहा बट y नहीं कर रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा। बस ये इसका रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4। और रेंज क्या हो जाएगी बेटा, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 3 6 9 और 12। और को डोमेन क्या होता है बेटा, को डोमेन मैंने बताया था, इसको को डोमेन बोलते हैं। ओके, तो को डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा, और वो है 1 2 3 से लगाकर 14 तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, ऑन द सेट एन। ओके, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन, तो ऑन, और उस पर किस पे डिपेंड किया, नेचुरल नंबर पे। तो उसने लिखा डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसका मतलब है कि वो रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन कर रहा है। और जो कंडीशन दी गई है आप उसके बेसिस पे रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्व करेंगे, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्व करेंगे। ओके बेटा, इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, वहाँ पे ओन आर है तो आर एन से एन डिफाइंड है क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट ए और एक सेट बी दिया गया है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। तो जो रिलेशन है उसको डिफाइन करना है हमें ए से बी में। उसका मीनिंग ये होता है जैसे हम लिखते हैं ना, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। और जो रिलेशन है वो आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, है ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। और x सेट A से बिलोंग करेगा और y सेट B से बिलोंग करेगा, और दोनों का डिफरेंस ओड होना चाहिए। ओके, तो चेक कर लेते हैं। 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा जो कि ओड है, तो एक पेयर तो 1,4 बन जाएगा, है ना। XY का पेयर बनाना है और दोनों का डिफरेंस ओड आए तो 1 4 का डिफरेंस 3 मतलब ओड आएगा। फिर 1 6 का डिफरेंस 5 आएगा तो ये भी एक ओडेड पेयर बनेगा। 1 9 का डिफरेंस 8 आएगा जो कि इवन है तो नहीं बनेगा। फिर 2 4 का नहीं बनेगा। 2 6 का भी डिफरेंस 4 आएगा, नहीं बनेगा। 2 9 का डिफरेंस 7 आएगा तो इसका बन जाएगा। फिर 3 4 का 1 आएगा तो इसका बनेगा। फिर 3 6 का डिफरेंस 3 आएगा तो इसका भी बनेगा। फिर 3 9 का डिफरेंस 6 आ जाएगा जिसका वो ओड है 6, तो 6 इवन है तो नहीं बनेगा ना। 3 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आएगा जो कि इवन है। फिर 5 4 का डिफरेंस 1 आ जाएगा जो कि ओड है। 5 4 का डिफरेंस 1 आएगा जो कि ओड है। 5 6 का डिफरेंस भी 1 आएगा, है ना। 5 4 का डिफरेंस भी 1 आएगा, 5 6 का डिफरेंस भी 1 आएगा, ओड है। और 5 9 का डिफरेंस 4 आएगा जो कि इवन है। तो आपका आंसर ये आएगा। देखो 1 और 4 का डिफरेंस ओड,
1 और 6 का डिफरेंस ओड, 1 और 9 का डिफरेंस इवन, फिर 2 और 4 का डिफरेंस इवन, 2 और 6 का डिफरेंस इवन, 2 और 9 का डिफरेंस ओड, फिर 3 और 4 का डिफरेंस ओड, 3 और 6 का डिफरेंस 3 आएगा तो 3 ओड होता है ना, और फिर 3 और 9 का डिफरेंस 6 जो कि इवन होता है तो वो नहीं होगा, 5 4 का डिफरेंस 1 आएगा तो ये ओड है, 5 6 का डिफरेंस 1 आएगा जो कि ओड है, और 5 9 का डिफरेंस 4 आएगा जो कि इवन है। तो जो ओड है वो हमको लिखना था, और क्वेश्चन में बस राइट इन रोस्टर फॉर्म पूछा है, वो हमने सोल्व कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, द फिगर शोज ए रिलेशन, है ना, ये थोड़ा सा ये हो गया है, द फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। ये जो डायग्राम है ये पी और क्यू सेट के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, तो आपको इस डायग्राम को देखकर आपको रिलेशन को पहचानना है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो, मान लो कि वो रिलेशन आर है, ओके, और वो रिलेशन एक्स कोमा वाई में होगा, सच दैट अब हम क्या करते हैं कि x को तो इससे मान लेते हैं और y को इससे मान लेते हैं, है ना, कि x सेट p से बिलोंग करेगा, दो अलग अलग सेट है, x सेट p से बिलोंग करेगा और y सेट q से बिलोंग करेगा। तो y कैसे आ रहा है, देखो आप y कैसे आ रहा है, अगर हम x में से 2 माइनस करते हैं, अगर 5 में से 2 माइनस करते हैं 3, 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4, और 7 में से 2 माइनस करते हैं तो 5। मतलब अगर हम x में से 2 माइनस कर रहे हैं तो हमें y मिल रहा है, मतलब x में से 2 माइनस करने पे हमें y मिल रहा है, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये तो हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो आपको डायग्राम में ही दिया हुआ है, 5 का पेयर 3 के साथ, 6 का पेयर 4 के साथ और 7 का पेयर 5 के साथ। ओके, और डोमेन इसका क्या होगा बेटा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन होगा 5 6 7, और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी 3 4 5। ओके, 5 6 7 और 3 4 5। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था, इनको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, एक सेट ए दिया हुआ है, ओके, एक सेट ए दिया हुआ है जो कि है 1 2 3 4 और 6, और बोल रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। देखो अब ऑन ए लिखा है, वो रिलेशन आर ऑन ए है, मतलब वो रिलेशन आर ए टू ए है। ओके, डिफाइंड बाय ए कोमा बी, तो ये रिलेशन आर है ए कोमा बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए और बी दोनों ए से बिलोंग करेंगे, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। आपको, और इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, है ना, फर्स्ट पार्ट रोस्टर फॉर्म में। अब आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं ए कोमा बी में, और ए और बी दोनों इस सेट से होंगे, और जो बी होगा वो, ये जो बी होगा वो इस ए से डिविजिबल होगा। तो 1 1 से डिविजिबल होगा, और दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ ठीक है। फिर 1 से डिविजिबल क्या होगा, 2 भी होगा, 1 से डिविजिबल क्या होगा, 3 भी होगा, 1 से डिविजिबल क्या होगा, 4 भी होगा, और 1 से डिविजिबल क्या होगा, 6 भी होगा। 1 1 से डिविजिबल होगा, फिर 1 से डिविजिबल 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। 1 का काम हो गया। क्या 2 से डिविजिबल, अब 1 का काम हो गया, अब 2 से चलते, तो 2 से डिविजिबल होगा, यस। फिर 2 से और कौन डिविजिबल हो सकता है, 2 से 4 भी डिविजिबल होगा, बी डिविजिबल होना चाहिए ना, तो हम इसको देखेंगे कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल होगा, फिर 4 से भी 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, फिर 6 भी 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 का काम भी हो गया। अब 3 से चलते हैं, तो 3 से 3 डिविजिबल होगा, और 3 से 4 नहीं होगा, फिर 3 से 6 डिविजिबल होगा। ओके, फिर 3 से 6 हो गया, उसके बाद 4 से 4 डिविजिबल होगा, फिर 4 से और कोई डिविजिबल नहीं होगा, और 6 से 6 डिविजिबल होगा। बस इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ओके, अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसका सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। ओके, तो डोमेन क्या होगा इसका, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 और फिर 6, ये तो होगा डोमेन। थर्ड पार्ट में पूछा है रेंज, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सो 1 फिर 2, है ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 6। 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 3 आ चुका है, 6 आ चुका है, 4 आ चुका है और 6 आ चुका है। तो इसकी रेंज होगी ये। अगर कोर डोमेन पूछे तो, कोर डोमेन अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे कि कोर डोमेन ये होता है,
तो कोडोमेन ए सेट होगा, मतलब 1 2 3 4 और 6। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बेटा आप करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द रिलेशन आर, दिया हुआ है कि x, x³ सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। जो x एक प्राइम नंबर है वो लेस देन 10 है। ओके, और वो x प्राइम, अच्छा दोनों x है ना, यहाँ पे भी x है, और जब जो x लोगे लेस देन 10 उसका क्यूब यहाँ पे आप करोगे, तो आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, बहुत इजी है ना। लेस देन 10 प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 3 5 और 7, ये 4 प्राइम नंबर होते हैं लेस देन 10। तो जब आप 2 रखोगे तो 2 का क्यूब कितना मिलेगा, 8। जब आप 3 रखोगे तो 3 का क्यूब कितना मिलेगा, 27। जब आप 5 रखोगे तो इसका क्यूब कितना मिलेगा, 125। और जब 7 रखोगे तो इसका क्यूब मिलेगा, कितना मिलेगा, 343। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 7 था, इनको नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा को हम एग्जाम्पल में बता चुका हूँ आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में इतने हैं, बी में इतने, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में पी और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में क्यू है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होते थे, 2 की पावर p इंटू क्यू। तो अब यहाँ बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना है, 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, 2 की पावर p इंटू क्यू, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 6, दैट मीन 64। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। अब ऑन जेड का क्या मतलब है, जो आर एक रिलेशन है वो ऑन जेड है, मतलब आर जो रिलेशन है वो जेड टू जेड में है ना, मतलब इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर बताया था। डिफाइंड बाय आर द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी, और ए और बी दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और आपको ऐसे पेयर बनाने हैं कि ए माइनस बी एक इंटीजर आए, है ना। तो ऐसे तो इन्फिनिट पेयर बन सकते हैं, है ना, जिनका दो इंटीजर का अगर आप एक का दूसरे में सब्ट्रैक्शन करो तो आपको इंटीजर मिले। तो बोल रहे हैं कि डोमेन और रेंज बताओ आप मुझे। जैसे अब मैं जैसे मान लो कि 1 1 बनाता हूँ, है ना, तो अब इनका डिफरेंस अगर आप 0 लोगे, मतलब ए माइनस बी करोगे तो 0 आएगा, तो 0 भी तो एक इंटीजर है। -3 4 ले लो, -3 -4 आप -7, ये भी एक इंटीजर है ना। 80 और 0 ले लो तो फिर भी 80 मिलेगा, वो भी एक इंटीजर। आप कोई भी दो नंबर लो आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो फिर डोमेन लिखोगे, है ना, तो डोमेन में ये भी तो यही तो नंबर लिखोगे, तो डोमेन भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, इंटीजर, और रेंज ऑफ आर भी क्या होगी, इंटीजर। क्यों मिल रहा है इंटीजर, क्योंकि जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे और उनका डिफरेंस लोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट में भी इंटीजर रहेंगे। देखो ना यहाँ पे ए और बी दोनों, देखो यहाँ पे अब बात सुनो, ए और बी दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे जो लिखोगे वो दोनों इंटीजर ही लिखोगे। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो जो आप जब ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हो तो पहले से इंटीजर लिख रहे हो, है ना। आप जब ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हो तो पहले से इंटीजर लिख रहे हो, क्योंकि उसने बोला है कि ये भी दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो अब सब आपने इंटीजर ही लिखे, तो आप डोमेन लिखोगे तो आपको इंटीजर ही तो मिलेंगे, बट आपको कितनी पता है कि वो कितने हैं, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे हमको इंटीजर मिलेंगे। रेंज में भी आपको इंटीजर मिलेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है। ओके, सो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर हो चुका है, अब हमारा रिलेशन भी ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शन पढ़ेंगे। अब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन को मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे लिंक किया था, इसी प्रकार मैं अब फंक्शन को लिंक करूँगा रिलेशन से। तो आप रिलेशन तक अपना सब काम कंप्लीट करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी नीड हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। ओके, बाय।